हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एडुकार्ड फाइनल रिवीजन बुक की, जो कि 2024 के लिए रिलीज हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, फाइनल रिवीजन के लिए बुक पूछ रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है, जिन्होंने अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो भी बुक के लिए पूछ रहे थे। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल रिवीजन बुक की, कैसी आपके लिए रहने वाली है, क्या डाउन साइड है, क्या कंक्लूजन रहने वाला है, क्या एडवांटेज है इस बुक का। ठीक है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। मैंने बुक को जो है बहुत अच्छे से देखा, लगभग 1 महीने मैंने इस बुक को पढ़ा, तब जाके जो है मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू कर रहा हूं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोगों की एडुकार्ड फाइनल रिवीजन बुक है। ठीक है, उसके इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स पेज की हम लोग बात करें, किस तरह का आपका इंडेक्स पेज रहने वाला है, चलिए आप लोग देखते हैं, डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोगों का यहाँ पे आपके पास साइंस है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। साइंस आपको मिल जाती है यहाँ पे, सोशल साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मैथ्स आपको देखने को मिल जाती है, और आप लोगों की इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले जो साइंस है उसके आपको सारे ही चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, सारे ही चैप्टर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर जब आप लोगों को सारे चैप्टर कंप्लीट प्रोवाइड किए गए, उसके बाद आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट मिल जाता है आपको फाइनल सैंपल पेपर के साथ। ठीक है, फाइनल सैंपल पेपर मिलेगा और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और सैंपल पेपर, ठीक है, एक नहीं मतलब 3 सैंपल पेपर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि सीबीएसई ने रिलीज किए थे। ये 3 पेपर जो है आप लोगों के सीबीएसई ने रिलीज किए थे। एक आप लोगों का सैंपल पेपर था, फिर एडिशनल प्रैक्टिस पेपर था, और आप लोगों का फिर एक और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर था। ठीक है, ये 3 पेपर आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स के भी सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं आगे। फिर इसी तरह से आपको जो है चीजें चलती रहेंगी। सेम आपको यहाँ पे एक सैंपल पेपर देखने को मिलता है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलता है, फिर एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 2। ठीक है, 1, 2, ये तीनों ही पेपर जो है आप लोगों के सीबीएसई के पेपर हैं। इसके अलावा ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या मिलता है, एक फाइनल सैंपल पेपर मिलता है विद मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट। ठीक है, मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी आपको यहाँ को देखने को मिलता है। इसी तरह से आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए सोशल साइंस भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, सारे ही चैप्टर। ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इनके सारे ही चैप्टर आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर आपको मिलते हैं, इनके आपको ठीक है नोट्स मिलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स में आपको क्या चीजें मिल रही है। इकोनॉमिक्स आपको मिलती है, पॉलिटिकल साइंस आपको मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों की सोशल साइंस की बात रही। इसी तरह से आपको इंग्लिश मिलती है, रीडिंग स्किल्स, ग्रामर, क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ठीक है पैसेजेस वगैरह मिल जाते हैं, ग्रामर मिल जाती है, कंप्लीट ग्रामर आपको मिलती है, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल, पैराग्राफ, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, दोनों ही बुक, लिटरेचर की दोनों ही बुक, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट की आपको दोनों ही प्रोस और पोएट्री दोनों ही आपको मिलती है। इसके अलावा ठीक है फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री, ये भी आपको मिलती है। सारे चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाइनल सैंपल पेपर मिलेगा इंग्लिश का भी, ठीक है, सोशल साइंस का भी इसी तरह से आपको फाइनल सैंपल पेपर मिलता है विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ये लोग कहते हैं मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 सीबीएसई के सैंपल पेपर मिलते हैं, ये सीबीएसई वाले सैंपल पेपर है। ठीक है, ये आपको हर सब्जेक्ट के सेम टू सेम, मतलब ठीक है इसी तरह से आपको पैटर्न चलेगा। ये आप लोगों के लिए हम लोग जो है आगे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडिशनल मटेरियल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चैप्टर वाइज रिवीजन मैप्स मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन मैप मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, बहुत जल्दी चीजों को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे ही सब्जेक्ट के लिए आपको मिलता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के आपको रिवीजन मैप मिलते हैं, तो आप लोगों को क्विकली रिवीजन करने में ये हेल्प करता है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ठीक है, हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर के मिलते हैं। सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो है सेल्फ असेसमेंट मतलब यहाँ पे आपको खुद से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर आपको मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट यहाँ पे दे रखा है। टाइम मैनेजमेंट चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट चार्ट में आपको ये बताया गया कि 3 घंटे में आप लोगों को पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आप लोगों को टाइम बचाना है कि आप लोग अपने पेपर को एक बार गो थ्रू भी हो जाओगे। मतलब आपके 10 से 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग जो है अपने पेपर को एक बार कंप्लीटली चेक भी कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर दिया गया है ना, तो उसके साथ आपको मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी देखने को मिलता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई चारों ही सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, चारों ही सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के जो रिवीजन मैप्स है ना
उसके हम लोगों ने कुछ फोटोज आपके लिए रखे हैं, ठीक है। इस तरह से हैं आप लोगों के, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको चीजों को दिखाता हूं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे रिवीजन मैप देखने को मिलता है। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आप लोगों को क्या है यहाँ पे भी आप लोगों को फिर रिवीजन मैप, अगला चैप्टर जो आप लोगों का एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ठीक है। इससे पहले वाला जो आप लोगों का चैप्टर था ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए था, फिर आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसी तरह से सारे ही चैप्टर के आपको जो है रिवीजन मैप देखने को मिलते हैं, जो कि आपको क्विक रिवीजन, ठीक है, क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करने वाला है। आप लोग जो है मतलब लगभग आप लोगों को 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग आगे देख रहे होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए दे रखा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सेक्शन ए इस तरह से आपको दे रखा है, फिर आप लोगों को जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेक्शन बी आपको दे रखा है, ठीक है। जूम करके मैं आपको चीजों को दिखा रहा हूं, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन सी आपको दे रखा है, इसमें आप लोगों के कितने मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के हो जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दे रखे, जैसे कि आपको सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, जैसे कि आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में मिले थे, उसी तरह से आप लोगों को सेक्शन वाइज यहाँ पे चीजों को दे रखा है, ठीक है। सेक्शन सी में आप लोगों के क्या है? सेक्शन सी में आप लोगों का 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आप लोगों के 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का है, और सेक्शन सी में आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिए थे। इसी तरह से आप लोगों का सेक्शन डी है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन डी आपको दे रखा है, फिर आप लोगों का जो है सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई है आप लोगों का, सेक्शन डी आप लोगों के 5 मार्क्स के हैं, और सेक्शन ई जो है आप लोगों का वो आप लोगों का 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने आपको बताया, आपको हर एक चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एक चैप्टर में, लगभग, ठीक है। तो आप लोगों के ना तो ये ज्यादा क्वेश्चन है ना कम क्वेश्चन है। लास्ट 1 मंथ के लिए आपके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन है 25, ठीक है। लास्ट 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये सब चीजें इस बुक के अंदर। इसी तरह से आपको अगला चैप्टर भी दे रखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सेक्शन वाइज दे रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से आपको चीजों को दे रखा है, पहले ए फिर बी सी डी ई, ठीक है। मार्क्स वाइज दे रखा है कितना आप लोगों का, जैसे बोर्ड के पेपर में आएगा ना आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, तो आप लोगों को बोर्ड के पेपर में भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को आइडिया रहेगा सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरह से आप लोगों को चीजों को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक एक चीजें मैंने आपको डिटेल में दिखाई। अब आप लोगों का जो अगला आता है यहाँ पे फाइनल सैंपल पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइनल सैंपल पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, साइंस का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप लोगों को जो है मैथ्स का देखने को मिलता है फाइनल सैंपल पेपर। फिर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर आप लोगों का जो मैथ्स के बाद है आपका अगला है सोशल साइंस, सोशल साइंस का आपको देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को इंग्लिश का सैंपल पेपर देखने को मिलता है, और सॉल्यूशन भी आपको इसी बुक के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट के मदद से जो है सेल्फ एनालिसिस आप लोग जो है कर पाओगे कि आप लोगों ने किस तरह से जो है चीजों को किया, कितने मार्क्स आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे अगर आप लोग इसी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करोगे। आगे आप लोग देख सकते हो प्राइस की अगर हम लोग बात करें, क्या प्राइस रहने वाली है इस बुक की। बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि प्राइस कितना है, ठीक है। तो प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, ठीक है। 450 रुपीज की आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। 450 आपके ज्यादा नहीं है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट आपको 450 रुपीज में मिल रहा है, तो काफी एक डिसेंट प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। 450। अगर आप लोग जो है आप लोगों को लिंक चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वहां से जाके आप लोग अगर परचेस करते हो तो आप लोगों को 40% डिस्काउंट मिलेगा इस बुक के अंदर, ठीक है। काफी सस्ती आपको मिलेगी, सबसे सस्ती मिलेगी, मतलब आप लोगों को कहीं से भी आप लोग लोगे सबसे सस्ती आपको जो है मेरे लिंक से मिलेगी। 40% आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से जाके बुक को परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ पेजेस की बात करें, अगर बुक में कितने पेजेस हैं, पेजेस भी मैटर करते हैं, क्योंकि पेजेस ज्यादा होंगे तो क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो 524 पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस बुक के अंदर। चलिए आप बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। हर एक चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चंस है, वैसे मैंने आपको बता दिया था, ये 25 क्वेश्चंस है आपके हर एक चैप्टर के अंदर, तो डिसेंट है, ना ज्यादा है ना कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों की ये बुक जो है अपडेटेड है या नहीं है, ये ज्यादातर स्टूडेंट के डाउट रहते हैं, ठीक है। अपडेटेड है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जो कि अपडेटेड नहीं है, तो बिल्कुल ये आप लोगों की जो है अपडेटेड बुक है।
2024 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो है आप लोगों की बुक अपडेटेड बुक है, तो आप लोग इसको जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अभी थोड़ा सा डाउन साइड भी देख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ मेरे को इसमें डाउन साइड भी लगी। ठीक है, ये जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जो आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों को केवल पीडीएफ दी गई है। जो आप लोगों को तीन, ठीक है, तीन आपको प्रैक्टिस पेपर दिए गए थे, उसमें आप लोगों का जो है मतलब एक सैंपल पेपर था और दो आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर थे, उसकी आप लोगों को जो है पीडीएफ गिवन है। जो आप लोगों के तीन सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर थे। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप लोगों को केवल पीडीएफ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो आप लोगों का सॉल्यूशन है सेक्शन ई का, वो आप लोगों को इस बुक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो बस ये दो पॉइंट जो है मेरे को लगा है। ठीक है, मतलब आप लोगों को बताया था मैंने ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से आपको सेक्शन दे रखे हैं। तो ए बी सी डी इसके आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, बट ई जो सेक्शन है ना, इसका आपको सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो। ठीक है, आप लोगों को जो है ई सेक्शन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो बाकी जो है आप लोगों को इस बुक में मुझे काफी अच्छी लगी। और जो आपका सॉल्यूशन है ना सेक्शन ई का, उसको आप लोगों को जो है क्यूआर कोड की मदद से, ये आप लोगों को क्यूआर कोड ऐसा दे रखा है, उसकी मदद से आप लोग जो है सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस पेपर जो है आप लोगों को जिनका सॉल्यूशन नहीं दिया गया, जो कि सीबीएसई वाले प्रैक्टिस पेपर थे, उसके लिए भी आपको क्या है क्यूआर कोड दे रखा है। इसकी मदद से आप लोग जो है इसको स्कैन करके जो है आप लोग इनको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चारों ही सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, चारों ही सब्जेक्ट का जो है आप लोगों को, ठीक है, क्यूआर कोड की मदद से सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्यूआर कोड है जिसकी मदद से आप लोग जो है जो आप लोगों का सेक्शन ही है उसका सॉल्यूशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये आप लोगों को बुक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में जो है आप लोगों का, ठीक है, क्या आप लोगों को इस बुक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों की एडुकार्ड की फाइनल रिवीजन बुक है, इसको आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लो, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोगों के ज्यादातर चांसेस हैं बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको विजुअल रिवीजन मैप्स, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से जो है, ठीक है, जो आप लोगों का मैप्स है, रिवीजन मैप्स हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, वो आप लोगों को लगभग आप लोगों को 10 से 15 मिनट लगेगा एक चैप्टर को रिवाइज करने में। तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको, लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा चीजों को रिवाइज करने में, चैप्टर्स को रिवाइज करने में। तो ये आपको मिल जाता है, और आपको डायग्राम्स भी यहाँ पे दे रखा है, इसलिए इसको कहा है विजुअल रिवीजन मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चंस आर गिवन सेक्शन वाइज। ठीक है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी बात। सेक्शन ए मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेक्शन ए आपको दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर डी और फिर ई। ठीक है, और जितने मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा उतने ही मार्क्स का, जैसे 1 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है, फिर 2 का हो गया, फिर आप लोगों का 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का 5 मार्क्स का हो गया सेक्शन डी, और ई जो आप लोगों का वो 4 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है, केस बेस्ड वाला। तो इस तरह से आपको जो है बुक में भी प्रॉपर उसी तरह से दे रखा है, ताकि आप लोग जब बोर्ड के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को फिर एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आदत सी बन जाएगी। ठीक है, इजी रहेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। तो प्रॉपर वही सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे चीजें दी गई है। ये आप लोगों का जो भी प्रॉपर, जो आप लोगों का जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही होगी, उस सेक्शन को आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग जो है बोर्ड की एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे एक्सक्लूसिव फीचर्स। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट एक कंक्लूजन में जो मैं आपको फाइनली चीजों को बता रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट चार्ट आपको मिल जाता है, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाता है, सब सब्जेक्ट वाइज जो है आपके मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट आपको मिल जाते हैं, 3 आवर्स का आपको टाइम मैनेजमेंट चार्ट मिल जाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग अपने पेपर को, ठीक है, 10 से 15 मिनट पहले जो है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चैप्टर वाइज आपको रिवीजन मैप्स मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाता है चैप्टर वाइज। ठीक है, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो काफी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को जो है बिग थम्स अप है, आप लोग जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छे प्राइस पे है। आप लोगों को लिंक चाहिए, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो काफी मुझे सही लगी है बुक। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पूछते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बुक है या बेसिक मैथ्स के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों के लिए है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स हो
बेसिक मैथ्स, दोनों ही इसको परचेस कर सकते हो क्योंकि एक मीडियम लेवल की बुक है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मीडियम लेवल के हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको जो है बुक काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लगभग 80 प्लस जो है आप लोगों की परसेंटेज आ सकती है अगर आप लोग इस बुक को सॉल्व करते हो। काफी अच्छी लगी मुझे बुक। ठीक है, पर्सनली मैंने इसको 1 महीना सॉल्व किया और लास्ट महीने के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है ये, वन ऑफ द बेस्ट बुक में से आती है। तो आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये जो भी रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पर्सनल जो है बुक को यूज करने के बाद आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस बुक को जाके जरूर से परचेस कर लेना। अगर आप लोगों ने जो है कोई और बुक परचेस कर रखी है तब आप लोगों को इस बुक को लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।